दोस्तों, तारीख आज 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब को देंगे 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और अंत में मोदी पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वे 5,470 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। बिहार में पहली बार गांव में भी देना होगा टैक्स। पानी हाट के लगेंगे पैसे, पंचायतों को मिला टैक्स लेने का अधिकार, पुलिस दीदी को मिलेंगे स्कूटर। पंचायत चुनाव अब नए परिसीमन पर होंगे, ट्रेड टैक्स में 4 गुना होगी बढ़ोतरी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, 100 लोग घायल। तेज बारिश के बीच 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। संबंधित बोले, जहां ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं वहां हर बार भगदड़ मचती है। फिर भी पता नहीं सरकार क्यों सोई हुई है। सरकार को गरीब और आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। होर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक, सरकार ने आदेश जारी किया। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर जताई चिंता। केंद्र दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, कहा हर जान की कीमत, डॉक्टर रोजाना निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर इलाज करें। E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, रायपुर में आया देश का पहला मामला। कंज्यूमर कोर्ट बोला 45 दिनों के अंदर ग्राहकों को मारुति सुजुकी नई कार दे या 20 लाख लौटाए। IRCTC ने लॉन्च की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट। अब सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेंगे। फास्टर चेकआउट फीचर मिलेगा, कैप्चा नहीं भरना होगा। इस अपग्रेड का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाना है। यूपी में अब अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित लोगों के घर आएगा फ्री राशन। नहीं जाना पड़ेगा कोटे की दुकान, घर बैठे ही मिलेगा राशन। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खाद्य मंत्री मनोज पांडे बोले, सीएम योगी का साफ निर्देश है कि एक भी पात्र इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी ने बैठक में कई संभावित विधेयकों को लेकर बनाई रणनीति। पार्टी ने परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करने का ऐलान किया। जयराम रमेश बोले, सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी में है, कांग्रेस उनका विरोध करेगी। SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पूरी की। रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को मुख्य वजह माना गया और ट्रस्टियों डॉक्टर अनिल मिश्रा और पूर्व महासचिव चंपत राय की भूमिका व प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए गए। इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी या रिटायरमेंट लिया। इनमें गगनयान और दूसरे मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल। अब सरकार के सख्त इस्तीफे पर अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग करेगा। फिर वही करने जा रही केंद्र सरकार। संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। का 9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डाले, बोर्ड परीक्षा के 1 साल पहले बच्चों में तनाव बढ़ेगा। सरकार से कहिए ऐसा न करे। राजस्थान में पहली बार जेल में होगी 2 हत्यारों की शादी। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में 22 जुलाई को लेंगे फेरे। युवक ने पड़ोसी और युवती ने पति का मर्डर किया था। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को लेकर राज ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो सरकार भगवान श्री राम की तिजोरी लूटे जाने पर भी चुपचाप देख सकती है, उसे नागरिकों के आंदोलन से भला क्या फर्क पड़ेगा। AI की दुनिया में मचेगा तहलका। ChatGPT मेकर बिना स्क्रीन वाला पहला अनोखा स्मार्ट होम AI स्पीकर गैजेट बाजार में उतारने की कर रहा है तैयारी। केवल मुंह से शराब की गंध आने से नहीं मान सकते कि ड्राइवर नशे में है, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अफ्रीका में रक्षा कूटनीति को नई धार देगा भारत। पुणे में 40 देशों के सेना प्रमुखों का होगा महासम्मेलन। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। डीजल और ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स। सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले 4-8.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की निर्यात पर शुल्क 4 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। चंपत राय को बचा रहे मोदी सरकार। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने लगाया आरोप। बोले, चंपत राय ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ये केवल एक माहौल बनाया जा रहा है, जनता में झूठ फैलाया जा रहा।
अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। जवाब में तेहरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का किया दावा। कहा, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो ईरान बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में एसआईआर के शेड्यूल में किया बदलाव। अब 3 अगस्त तक घर घर जाकर होगी वेरिफिकेशन। 13 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी होगा, जिस पर लोग 12 सितंबर तक अपने नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए दावे और आपत्तियां दे सकेंगे। संत रामपाल महाराज ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी की घटना पर दिया विवादित बयान। कहा, यदि मूर्तियों में प्राण होते तो चोर पकड़े जाते। राम ने चोरों को तीर क्यों नहीं मारा? प्रेमानंद महाराज जैसे धर्मगुरु ढोंगी। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने उठाए कड़े कदम। अब चेक पोस्ट प्रभारियों को हर 2 माह पर बदला जाएगा और ड्रोन सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी होगी। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहने पर अभिनेता आमिर खान ने दी सफाई। कहा, मेरी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। बेटी ईरा की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान के पति भी हिंदू हैं। इस सीजन सामान्य से 23% कम बारिश। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में सूखे जैसे हालत। यूपी बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश। असम में 99 गांव डूबे। वहीं अरुणाचल में पिछले 24 घंटे में बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1.2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पंजाब कांग्रेस में कलह पर राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। प्रभारी भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ लौटाया। फिलहाल चन्नी गुट से बनाई दूरी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वंडिंग वर्कर्स की मीटिंग में जुटे। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में स्पेशल कोर्ट में किया बड़ा दावा। कहा, लातूर कोचिंग संचालक ने नीट का पेपर खरीदा। उसके मोबाइल में हाथ से लिखे केमिस्ट्री के 132% मिले। इनमें 111 असली पेपर से मैच हुए। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने जारी किया एक वीडियो मैसेज। बोली, भाजपा चाहती थी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक उनका अंत न हो जाए। ऋषिकेश हाईवे पर पिछले 9 दिनों से पेड़ों से चिपके प्रदर्शनकारी 4369 वृक्षों की कटाई के विरोध में मना रहे ब्लैक हरेला। 2 साल की बच्ची के साथ मां कर रही प्रोटेस्ट। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था 5 से 6 साल में बदलेगी। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, मेडिकल कॉलेजों का तेजी से हो रहा विस्तार। जिला अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से कर रहे लैस। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को मिला कलमा पढ़ने का होमवर्क। हंगामे के बाद आरोपी टीचर सस्पेंड। मामले की आधिकारिक जांच की मांग। यूपी के मौलाना जर्जिस का हिंदू धर्म पर विवादित बयान। कहा, भगवान श्री कृष्ण पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। उज्जैन में पहली बार 3 रथों के साथ निकली यात्रा। 35 फीट के नंदी घोष रथ पर विराजे जगन्नाथ। जापानी धागों और मोतियों से तैयार 2.5 लाख की पोशाक पहनी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के बाटला हाउस से लेकर यूपी के देवबंद तक की छापेमारी। संदिग्ध पेशों का नेटवर्क आया सामने। ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। घुटनों पर आया पाक। पीओके में प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश। हालात बेकाबू होते देख शहबाज मुनीर के दूतों ने गिड़गिड़ाकर 21 जुलाई तक का मांगा समय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी रमाशंकर के घर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। पुलिस ने सील किया कमरा। 14 घंटे पूछताछ के बाद बैंक कर्मी के साथ जेल भेजा। काशी में रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ। पीताम्बरी श्रृंगार में भक्तों ने किए दर्शन। 56 प्रकार के व्यंजनों का लगाया गया भोग। हिमाचल में MIS के तहत सेब खरीद में होगा बदलाव। जमीन के दस्तावेज अनिवार्य। DBT से भुगतान और CCTV निगरानी में होगी खरीद। एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी खरीदने का प्रस्ताव। बड़ों का सम्मान करना मेरे संस्कार। शहर काजी स्वागत विवाद पर बोले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष। साथ ही कहा, जिन लोगों को गली में भो भो करने वाला भी नहीं पूछता, वहीं सोशल मीडिया पर उठा रहे सवाल। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सतीश महाना पर किया पलटवार। कहा, अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही उस पद को लज्जित कर रहा था। अब विधानसभा अध्यक्ष भी अपने पद को लज्जित कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को डकैत कहना पड़ा भारी। यूएस ने ब्राजील पर ठोक दिया 25% टैरिफ। दुनिया के ट्रेड वॉर में फिर बढ़ा तनाव। बेतिया समेत बिहार के 4 जिलों में बारिश। रक्सौल में सड़कें हुई लबालब। नेपाल में बारिश से उफान पर। कोसी बगा में 300 परिवार टेंट में रहने को मजबूर।
पूरे देश को स्थिर रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क परियोजनाओं को दी हरी झंडी। जयपुर के बाद राजस्थान के 3 और शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में ड्राइवर्स भी डाल सकेंगे वोट। जोधपुर में रजिस्ट्रेशन शुरू। हिमाचल सीएम पर बरसे भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह बोले, सुक्खू की वजह से कांग्रेस का बीज खत्म होगा, रिपीट नहीं डिफिट होगी सरकार, हर मोर्चे पर विफल। पंजाब में अब बच्चा अडॉप्ट करना हुआ आसान, मान सरकार ने जिला स्तर पर तैनात की 26 एजेंसियां, विदेशी कपल ने 21 चाइल्ड किए अडॉप्ट। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को बोले अपशब्द, सतलुज फिल्म पर बीजेपी सिख सपोर्टर से भिड़े खालिस्तानी, 20 सड़क झटके का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान ने बिटकॉइन पर जारी कर दिया फतवा, क्रिप्टो कारोबार को बताया गैर इस्लामिक। अनुमान है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में क्रिप्टो से जुड़े हैं। बारिश फिसलन के बीच नहीं थम रही श्रद्धालुओं के कदम, 4 धाम में मौसम पर भारी पड़ रही आस्था, अब तक 44.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यूपी के 10 शहरों में हुई बारिश, 36 में अलर्ट, काशी में दशा में घाट की सीढ़ियां डूबी, बलिया में घाघरा नदी उफनाई, घरों को दौड़ रहे लोग। चंडीगढ़ में 66,000 वोटरों के नाम लिस्ट से कटे, 2,500 डुप्लीकेट निकले। एसआईआर के बाद केवल 4.5 लाख वोटर ही बचे। छत्तीसगढ़ के नकटी में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित 85 परिवारों के लिए कांग्रेस ने निकाली 14 किलोमीटर लंबी न्याय पद यात्रा, बैरिकेड पर पुलिस से की झूमा झटकी, लोग भवन के सामने धरने पर बैठे। यूक्रेन के हमले से रूस में भी ओरमुज जैसा संकट, एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुकी, 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए। अब शुक्रवार को भी दौड़ेगी कांगड़ा घाटी की लाइफलाइन, कोई मेंटेनेंस डे नहीं। कांगड़ा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के दखल के बाद रेलवे ने किया ऐलान। रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी 5% की छूट। पटना में 366 प्रॉपर्टी टैक्स होल्डर्स को मिला लाभ, निगम ने 5.88 लाख से ज्यादा टैक्स में दी छूट। बारिश भी नहीं रोक पाएगी राहुल गांधी का छात्र संवाद, वाटर प्रूफ टेंट पर खास फोकस, 6,000 से ज्यादा रेनकोट की व्यवस्था, हर चुनौती से निपटने को तैयार कांग्रेस। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की तबीयत बिगड़ी, शुगर के कारण पैरों में हुए फपोरे। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने की मुलाकात। सीता के पति का नाम काम, नीता के पति का सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा का विवादित बयान। पटना में बंटी किडनैपिंग मर्डर केस के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस की गाड़ी देखते ही फायरिंग की, एसएसपी बोले नेपाल भागने की तैयारी में था। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, सोनम वांगचुक के समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, बोली मर जाएंगे तब क्या आप जागेंगे, समय रैना ने भी किया पोस्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी सिया के परिवार की बड़ी मुश्किलें, एफडीए ने परिवार की दुकान को कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया। पंजाब में 17 मार्केट कमेटियों को मिले चेयरमैन, 2027 चुनाव पर आम आदमी पार्टी का फोकस, संघेरा को बरनाला और डब्बू को मिला अबोहर कमेटी का जिम्मा। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सरकार का कड़ा एक्शन, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल के बाद केंद्र ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर अप्रत्याशित टैक्स बढ़ाया, घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उठाए कड़े कदम। भारत यूके ट्रेड डील ने पहले दिन किया कमाल, $140 मिलियन से ज्यादा का निर्यात, कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे 22 साल के लंबे इंतजार के बाद IRCTC ने लॉन्च की अपनी नई वीटा वेबसाइट। अब बिना रुकावट और कम एनिमेशन के सुपर फास्ट स्पीड से बुक होंगे टिकट। सोने के दाम में आई गिरावट, IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 189 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 680 रुपए बढ़कर 2.20 लाख रुपए पहुंच गई। स्मार्टफोन मार्केट में ऐतिहासिक तख्ता पलट, ग्लोबल टेक वर्ल्ड से बहुत बड़ी खबर, सैमसंग ने टेक दिग्गज एप्पल को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन पोजीशन पर फिर से जमाया अपना कब्जा। AI की दुनिया में मचेगा तहलका, चैट GPT मेकर बिना स्क्रीन वाला पहला अनोखा स्मार्ट होम AI स्पीकर गेजेट बाजार में उतारने की कर रहा तैयारी। AI प्लस की नई स्मार्टफोन सीरीज नोवा 2 लॉन्च, कलर बदलने वाली कस्टमाइजेशन लाइट्स और 6000 mAh बैटरी, शुरुआती कीमत 12,999।
एमजी नई हाइब्रिड और ईवी टेक्नोलॉजी आज करेगी पेश। एसयूवी 69.2 kWh बैटरी पैक के साथ 530 किलोमीटर की रेंज, महिंद्रा एक्सयूवी 7X और टाटा सफारी से मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। टमाटर की कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आवक कमजोर होने से मुंबई के थोक बाजार में बेहतरीन टमाटर की दरें 5,000 प्रति क्विंटल तक पहुंची। मध्य प्रदेश की मंडियों में जौ की धूम बम्पर। घरेलू मांग के बीच जौ के औसत भाव शानदार ढंग से 2300 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंचे। स्मार्ट कृषि ऐप से बड़ी पारदर्शिता। अब किसान सुविधा ऐप के जरिए घर बैठे सीधे मंडियों के लाइव भाव देखकर बेच रहे फसल। मोटे अनाज के बाजार में हलचल तेज। बाजरा और ज्वार की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। कानपुर मंडी में बाजरा 1800 से 1900 प्रति क्विंटल पर स्थिर। कोटा मंडी में धनिया की कीमतें पर दबाव। रिकॉर्ड वैश्विक स्टॉक और सुस्त निर्यात पूछताछ के चलते धनिया 200 प्रति क्विंटल मंदा बिका। मसूर और अरहर के भाव ने पकड़ी रफ्तार। कानपुर दलहन मंडी में मांग और आपूर्ति के भारी अंतर के कारण मसूर के दाम 6,000 प्रति क्विंटल पहुंचे। तिलहन की कीमतों में तगड़ी गर्माहट। तेल मिलों की जोरदार लिवाली के चलते कोटा मंडी में सरसों के भाव 100 प्रति क्विंटल चढ़े। दलहन बाजार में स्थिरता का माहौल। कानपुर थोक मंडी में सीमित आवक के बीच चने के दाम 5800 से 6900 प्रति क्विंटल पर टिके। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईसीसी की वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में अक्षर पटेल टॉप 10 में पहुंचे। 3 पायदान के लगाए छलांग 9वें स्थान पर पहुंचे। वहीं शुभमन गिल नंबर 1 बनने से सिर्फ 11 पॉइंट दूर। न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में सजेगा सितारों का महाकुंभ। फीफा वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में कई ग्लोबल स्टार करेंगे परफॉर्म, जिसमें टॉम क्रूज, रोबी विलियम्स का भी नाम शामिल। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा मुकाबला। बीसीसीआई सचिव सेकी आईसीसी रिव्यू कमेटी के प्रेसिडेंट बने। वेस्टइंडीज बोर्ड को 1.28 करोड़ डॉलर का मिला लोन। निकोलस पूरन ने मेजर लीग में तोड़ा फिन एलन का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। सिर्फ 31 गेंदों में जड़ी सेंचुरी। न्यूयॉर्क वॉशिंगटन मैच में लगाए 13 छक्के। आर्थिक संकट से जूझ रही वेस्टइंडीज की टीम को आईसीसी का मिला सहारा। 12.82 मिलियन डॉलर का लोन मंजूर। बेन स्टोक्स क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार। कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से लिया था रिटायरमेंट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में 11% कम पानी। जबलपुर समेत 35 जिले सूखे। 19 जिलों से एक्टिव होगा नया सिस्टम। हेवी रेन का अनुमान। आज होगी हल्की बारिश। बंगाल में बने सिस्टम से अगले 36 घंटे बारिश की चेतावनी। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले भीगेंगे। गरज चमक के साथ गिरेगी बिजली। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश की संभावना। मॉनसून ब्रेक लंबा हुआ, फसलें सूखने लगी। 19 जुलाई से प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के 5 जिलों में हुई बारिश। पहाड़ों के लिए येलो अलर्ट। 21 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। झारखंड के रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आंधी के साथ हुई बारिश। कई जिलों में तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका। कल 7 जिलों में होगी भारी बारिश। हिमाचल में फ्रीज फ्लड और बारिश का अलर्ट। आज दोपहर बाद बदलेगा मौसम। 12 शहरों का 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3 दिन बारिश के आसार। मानसून धीमा होने से उमस बढ़ी। 8 जिलों में अलर्ट। 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर तैयार। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 4 मिनट से अधिक लंबे ट्रेलर को यू सर्टिफिकेट देकर सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए मंजूरी दी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फिल्म हैवान का खुकार फर्स्ट लुक आउट। प्रियदर्शन की डार्क सिनेमैटिक दुनिया की पहली झलक आई सामने। 11 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मैं वापस आऊंगा की शानदार सफलता का जश्न। बॉबी देओल, अनन्या पांडे और रिया मिर्जा समेत कई सेलेब्स सक्सेस पार्टी में पहुंचे। फिल्म ने कमाई के मामले में इम्तियाज अली की टॉप 3 फिल्मों में जगह बनाई। राघव जुयाल संग रिश्ते पर एक्ट्रेस शहनाज गिल ने तोड़ी चुप्पी। कहा वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके फिल्म का समर्थन करना चाहती हूँ। हाथ पकड़ने और करीब दिखने से अफेयर साबित नहीं होता। रागिनी 3 की शूटिंग का हुआ शुभारंभ। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने फिल्म के सेट से खास तस्वीर साझा कर शूटिंग शेयर करने की जानकारी दी। फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया।
पेदी के क्लाइमेक्स पर कॉपी का विवाद, रामचरण के फिल्म के आखिरी सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। यूजर्स का दावा ये भोजपुरी फिल्म से मिलता जुलता है। कुछ बोले खेसारी लाल यादव ने ज्यादा दमदार सीन किया। अजय देवगन मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 की कॉमेडी वर्किंग डेज में भी जुटा रही दर्शक। रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। कटरीना कैफ के 43वें जन्मदिन पर सलमान खान से जुड़ा पुराना किस्सा वायरल। छोटे कपड़े पहने पर भाईजान के टोकने और विक्की कौशल के प्रपोजल की कहानी फिर चर्चा में। आमिर खान की निजी जिंदगी पर दोस्त का बड़ा खुलासा। अमीन हाजी बोले दिल टूटने पर आमिर खूब रोए थे। ट्रोलर्स नहीं जानते कि वो रिश्ते को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय और राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंकिंग उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। अभ्यर्थी 25 और 26 जून की परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती के लिए 20, 21 व 22 जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित। जल्द होगा नई एग्जाम डेट का ऐलान। नीट यूजी फीस रिफंड का एक और मौका। एनटीए ने बैंक डिटेल अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई। अब तक सिर्फ 11.46 लाख अभ्यर्थियों ने रिफंड के लिए जानकारी दर्ज कराई है। रेलवे में ग्रेजुएट युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। आरबीआई ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए करियर का सुनहरा अवसर। इंटर्नशिप के साथ 6 लाख रुपए तक के सालाना पैकेज वाली नौकरी का मौका मिलेगा। छात्रों के लिए आवेदन शुरू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर जहां सितारों की चाल बता रही है कि आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलेगा। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल है लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की जहां से एक बड़ी और सकारात्मक खबर आ रही है कि आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आज किसी वरिष्ठ अधिकारी की मदद से पूरा हो जाएगा। आर्थिक लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। शाम को परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। कर्क राशि के जातकों की आज मुख्य खबर यह है कि आज चंद्रमा के प्रभाव से आपकी मानसिक एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना रहे। 2 दिन शुभ है। कार्य क्षेत्र में आपके सुझावों की तारीफ होगी और लव लाइफ में पार्टनर के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। बुलेटिन में अब रुख करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आज आपके पराक्रम और साहस में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील मिल सकती है जिससे मुनाफा दोगुना होगा। मित्रों के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं जो मानसिक शांति देगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किन 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।